25 दिसंबर हमारे लिए खुशी का दिन कि आज के दिन हमारे कायद पैदा हुए। हम इसलिए उनकी तारीफ करते हैं, उनकी बात करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं कि परवरदिगार आलम ने उन्हें चुना। मेरे इल्म के मुताबिक वो वलायत खासुल खास कि अल्लाह के दोस्त और वली थे। बहुत सारी चीजें देखते हैं। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह कि जब आंख मुबारक कमजोर हुई तो उस जमाने में आप एक लेंस वाला ऐनकनुमा चीज लगाया करते थे। वायसराय हिंद बैठा हुआ था, आपने बात करनी थी। बात करते करते अचानक वो लेंस जो था वो आपकी आंख से गिर जाता है। वायसराय मुस्कुराता है कि मोहम्मद अली जिन्ना, आज तो आपको झुकना ही पड़ेगा हमारे सामने। खुदा की कुदरत और शान देखें कि कायद आज़म जेब में हाथ मारते हैं और नया आईना लगा के आंख में लगा लेते हैं। यकीनी बात है कि ऐसे लोगों के साथ अल्लाह की ताईद इज़्ज़ी, अल्लाह की इस्तानत और मुआवनत शामिल होती है। वायसराय हिंद ही आपको, आपकी फैमिली को दावत पर बुलाता है। तरीकाकार बड़ा अजीब कि पहले बेगमात को अलहदा जगह ले जाया जाता है, वहां पर उन्हें खास किस्म का लिबास पहनाया जाता है, फिर वो आगे बढ़ती है और वायसराय को बोसा देती है। जब ये मंजर देखा तो आपकी अहलिया ने आपको बताया कि यहां ये काम हो रहा है, तो आपने फरमाया कि आपने ये काम नहीं करना। मैं एक मुस्लिम हूं, मैं एक नबी का, अजीम नबी का मानने वाला हूं, मुझे इनकी बात की कोई परवाह नहीं। बारहा जब ये बात कही गई और आपको इस चीज के लिए मजबूर किया गया तो आप वो महफिल छोड़कर ही वहां से रवाना हो गए। इसी तरह वायसराय हिंद कोई इजलास था और वहां कुर्सियां मखसूस थी। कायद आज़म के लिए भी कुर्सी थी कि अचानक वायसराय हिंद वहां आता है और आप वक्त पर थे और वो लोग कुछ पहले आ गए थे। तो वायसराय हिंद जो था वो कुर्सी पर, आपकी कुर्सी पे बैठ गया। आप जब उस जगह पर दाखिल हुए तो कुर्सी मौजूद नहीं थी। आपने पूछा कि मेरी कुर्सी कहां है? सब लोग चुप हो गए। पूछने पे पता लगा कि वायसराय हिंद जो है, जो इंग्लैंड से बादशाह बना के भेजा जाता था, वो आपकी कुर्सी पे बैठा है। बज़ाहिर तो कोई भी खुशी से पागल हो जाता, लेकिन आप फरमाते हैं कि इसको कहो यहां से उठे। और बिल आखिर वायसराय हिंद को वो कुर्सी छोड़नी पड़ी। इस तरह की दबंग हस्ती अल्लाह ताला ने हमें अता की। आज लोग नासमझी में बुरी बातें कर जाते हैं, लेकिन अल्लाह के दोस्तों को बुरा कहना अल्लाह से दुश्मनी डालने के बराबर है। अल्लाह ताला नालायक लोगों से बड़े काम नहीं लेता। अल्लाह अपने नापसंदीदा लोगों से बड़े काम नहीं लेता। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हैं, उन्होंने ख्वाब देखा कि प्यारे नबी आका दो जहां का दरबार लगा हुआ है, तमाम सहाबा कराम, बहुत मखलूक बैठी है, ये बुजुर्ग भी वहां पर हैं, कि वहां पर एक नौजवान आता है। आका दो जहां अपनी निशिश छोड़कर उसके करीब जाते हैं, उसके गले में हाथ डालकर दूर तक चले जाते हैं और बड़ी देर तक समझाते रहते हैं। वो बड़ा वक़्त लगाते हैं। वो बुजुर्ग कहते हैं कि मैंने पूछा कि ये कौन शख्स है जिसको इतनी इस दरबार में इज्जत हासिल है? तो कहा कि ये मोहम्मद अली जिन्ना है।
मेरे दोस्तों, आपके एडीसीजी या आपका मुलाजिम कहते हैं कि मैं अचानक कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे किसी के रोने की आवाज आ रही थी। जो ज़ारो के तार अपने बारी ताला से, अपने परवरदिगार से रो रो के कुछ मांग रहे थे। मैं जब अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि कायदे आजम सजदे में झुके हुए हैं। आप रो रो के अपने परवरदिगार से ये रूप देखकर मैं डर गया और हैबत ज़दा होकर वापस लौट आया। और उस वक्त मैंने महसूस किया कि हज़रत कायदे आजम का ये छुपा हुआ रूप, अपने रब पर एतकाद, यकीन, और इसी का वो हमेशा अपनी बातों में इकरार और इजहार करते रहे। आप फरमाते हैं कि मुझे इसमें कोई शक नहीं कि इत्तेहाद, यकीन मोहकम और तंजीम ही वो बुनियाद की नुकात हैं जो ना सिर्फ ये कि हमें दुनिया की 5वीं बड़ी कौम बनाए रखेंगे, बल्कि दुनिया की किसी भी कौम से बेहतर कौम बनाएंगे। ये 28 दिसंबर 1947 को आपने बयान जारी फरमाया। आप अपने आखिरी अय्याम में एक खुफिया बीमारी में मुब्तला हो गए, जिससे आपके फेफड़े छलनी हो गए थे। सांस लेने में आपको इंतहाई दिक्कत का सामना था। कोई सहूलत मौजूद नहीं थी। तिब ने अभी ऐसी कोई तरक्की नहीं की थी और उस बीमारी के लिए ना तशखीस मौजूद थी और ना ही आपके पास टाइम मौजूद था, बल्कि आपने अपनी बीमारी को इसलिए छुपाए रखा कि कहीं आपकी जात की कमजोरी जाहिर ना हो जाए और आप इंतहाई नातवानी की हालत में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते रहे। लाहौर 30 अक्टूबर 1947 को आपने बड़े पुरजोश अंदाज में फरमाया कि मैं वसूख से कह सकता हूं कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को कभी खत्म नहीं कर सकती। 15 जून 1948 को आपने सारी कौम को एक लड़ी में परो दिया। आप फरमाते हैं ये पाकिस्तान अल्लाह का इनाम है और हम सब पाकिस्तानी हैं और हम में से कोई भी सिंधी, बलोची, बंगाली, पठान या पंजाबी नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र होना चाहिए। कानून साज असेंबली 11 अगस्त 1947 को आप फरमाते हैं कि इंसाफ और मुसावात मेरे रहनुमा असूल हैं और मुझे यकीन है कि आपकी हिमायत और ताउन से इन असूलों पर अमल पैरा होकर हम पाकिस्तान को दुनिया की सबसे अजीम कौम बना सकते हैं। और ये वो कौम है कि जिस चीज को वो सोच लेती है वो कर गुजरती है। बज़ाहिर हम कहते हैं कि पाकिस्तान में सुई नहीं बनती, लेकिन जब हमने सोचा कि हम एटम बम बनाएंगे तो हमने एटम बम बना डाला। स्टॉलन ने यह बात कही थी कि अगर मुझे पाकिस्तान के जंगजू मिल जाएं तो मैं बहुत थोड़े अरसे में पूरी दुनिया को फतह करके दिखा सकता हूं। इस कौम में ऐसे सबूत हैं जिनको जान के नजराने पेश करने की आदत है। ऐसी अजीम माएं हैं जो अपने सपूतों की शहादत पर खुश होती हैं, नारे लगाती हैं, कामयाबी के शादियाने बजाती हैं। जबकि हमने ये खूबी बैनुल-अक़वामी लेवल पर किसी दूसरी कौम में नहीं देखी।
यही वजह है कि दिलों के ये सीधा लोग, मेहमान नवाज, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, जन्नत की दिल में आरजू रखने वाले, मोहम्मद के नाम पर तड़प जाने वाले लोग, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह हकीकत है। ये मैं आपके सामने हकीकत का रंग पेश कर रहा हूं, चाहे वो सिंधी हो, बलोची हो, बंगाली हो, पठान या पंजाबी हो। मुसलमानों को अल्लाह ताला ने एक खास किस्म की रहमत और सोच से नवाजा है। जब इन पे वक़्त आता है तो ये चट्टान बन जाते हैं, जब इन पे वक़्त आता है तो ये सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाते हैं। फिर गोली क्या तोप भी इनमें से गुजर नहीं सकती। आप ही का पैगाम हमारे नाम, और आज हम अपने कायद को खराज अकीदत आलमी लेवल पर, मेरी आवाज जा रही है, हिंदुस्तान में भी जा रही है। बात को समझने वाले लोग आज भी कायदे आज़म की तारीफ करते हैं, आज भी वो आपकी लियाकत को कबूल करते हैं। मुस्लिम यूनिवर्सिटी यूनियन 1944, दुनिया की कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती। इन बातों को दिलों में बिठाएं। जब तक इसकी खवातीन मर्दों के शाना बशाना मुआशरे की तामीर और तरक्की में हिस्सा न लें, औरतों को घर की चार दीवारी में बंद करने वाले इंसानियत के मुजरिम हैं। पाकिस्तान की दास्तान इसलिए की गई कि जद्दोजहद और इसके हसूल रहती दुनिया तक इंसानों के लिए रहनुमा रहेगी कि किस अजीम मुश्किलात से नबरद आजमा कैसे हुआ जाता है, किस तरीके से यह मुकदमा लड़ा गया, किस तरीके से ये खेल खेला गया। इसमें वो लोग और अजीम लोग, हमारे आबा भी शामिल हैं, जिन्होंने 50 लाख से ऊपर अपनी जानों के नजराने पेश करके ये तहरीर रकम की। यह आपका अख्तियार है कि किसी हुकूमत को ताकत अता करें या बरतरफ कर दें, लेकिन इसके लिए हजूम का तरीका इस्तेमाल करना हरगिज दुरुस्त नहीं। कौमों को मुनज़्ज़म होना चाहिए, भीड़ की शक्ल अख्तियार नहीं करनी चाहिए। आपको अपनी ताकत का इस्तेमाल सीखने के लिए निज़ाम को समझना होगा। अगर आप किसी हुकूमत से मुतमईन नहीं हैं तो आइन आपको मज़कूरा हुकूमत बरतरफ करने का अख्तियार देता है, लिहाजा आइनी तरीके से ही यह अमल अंजाम पजीर होना चाहिए। फिर आप फरमाते हैं कि इल्म तलवार से भी ज्यादा ताकतवर होता है। जाइए इल्म हासिल कीजिए। ये तमाम बातें आपने हमारे प्यारे नबी आका दो जहां से सीखी थी। अब दिली तौर पर उनके बड़े ताबेदार थे और खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए आपकी ड्यूटी लगाई थी। आप तालीम पर पूरा ध्यान दें, अपने आप को अमल के लिए तैयार करें, ख्याली दुनिया से निकल आएं और अपने दिमाग ऐसे प्रोग्रामों के लिए वक्फ कर दें जिससे जिंदगी के हर शोबा में लोगों को हालात को बेहतर बनाने की ताकत मिले। अपनी तंजीम इस तौर पे कीजिए कि किसी पे भरोसा करने की जरूरत ना रहे। यही आपका वाहिद और बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ है। इसका मतलब नहीं कि हम किसी खिलाफ बदख्वाही या नाद रखें। अपने हकूक और मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो ताकत पैदा कर लीजिए कि आप अपनी मुदाफ़ियत कर सकें। ये बात भी मौजूद है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है।
आपने फरमाया मैंने बहुत दुनिया देख ली, अल्लाह ताला ने इज्जत दौलत शोहरत भी बेहिसाब दी। अब मेरी जिंदगी की एक ही तमन्ना है कि मैं मुसलमानों को बावकार सर बुलंद देखूं। मेरी ख्वाहिश है कि जब मरूं तो मेरा दिल गवाही दे कि जिन्होंने अल्लाह के दीन इस्लाम से खयानत और पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से गद्दारी नहीं की है, मुसलमानों की आज़ादी, तंजीम, इत्तेहाद, मुदाफियत में अपना किरदार ठीक ठीक अदा किया। और मेरा अल्लाह कहे कि ऐ मेरे बंदे, बेशक तो मुसलमान पैदा हुआ और बेशक तो मुसलमान मरा। कायदे आज़म ने फरमाया वो कौन सा रिश्ता है जिससे मुंसलिक होने से तमाम मुसलमान जज्दे वाहिद की तरह हैं? वो कौन सी चट्टान है जिस पर इनकी मिल्लत की इमारत उस्तवार है? वो कौन सा लंगर है जिस पर उम्मत की किश्ती महफूज कर दी गई है? वो रिश्ता, वो चट्टान, वो लंगर अल्लाह की किताब कुरान करीम फुरकान हमीद है। मुझे उम्मीद है कि जूं जूं हम आगे बढ़ते जाएंगे, कुरान मजीद की बरकत से हम में ज्यादा से ज्यादा इत्तेहाद पैदा होता चला जाएगा। एक खुदा, एक किताब, एक रसूल और एक उम्मत। एक मर्तबा सरकारी इस्तेमाल के लिए 37 रुपए का फर्नीचर लाया गया। कायदे आज़म ने लिस्ट देखी तो देखा कि 7 रुपए की कुर्सियां इजाफी आई हैं। आपने पूछा कि ये किसके लिए है, तो कहा गया कि आपकी बहन फातिमा जिना के लिए। आपने वो काट के फरमाया कि इसके पैसे फातिमा जिना से लो। कायदे आज़म ने 17 सितंबर 1944 को गांधी जी के नाम अपने एक खत में तहरीर फरमाया, कुरान मुसलमानों का ज़ाब्ता हयात है। इसमें मजहबी, मजलिसी, दीवानी, फौजदारी, अस्करी और ताजीरी, मुआशी और मुआशरती सब शोबों के अहकाम मौजूद हैं। ये मजहबी रसूम से लेके जिस्म की सेहत तक, जमात के हकूक से लेके फर्द के हकूक तक, इखलाक से लेकर इंसदाद जराइम तक, जिंदगी में सजा और जजा से लेके आखिरत की जजा और सजा तक, गर्ज के हर कौल और फेल और हरकत पर मुकम्मल अहकाम का मजमुआ है। लिहाजा जब मैं कहता हूं कि मुसलमान एक कौम है तो हयात और माबाद हयात के हर मायार और पैमाने के मुताबिक कहता हूं। 10 सितंबर 1945 को ईद उल फितर के मौके पर कायदे आज़म रहमतुल्लाह ने फरमाया कि हमारा प्रोग्राम कुरान मजीद में मौजूद है। तमाम मुसलमानों पे लाजिम है कि कुरान गौर से पढ़ा करें। कुरानी प्रोग्राम के होते हुए मुस्लिम लीग मुसलमानों के सामने कोई दूसरा प्रोग्राम पेश कर ही नहीं सकती। एक मर्तबा आप गाड़ी में कहीं जा रहे थे तो एक जगह रेलवे ट्रैक बंद था। आपका ड्राइवर उतर के वहां पर मौजूद शख्स से कहने लगा कि तुझे मालूम है कि गवर्नर जनरल आए हैं, ट्रैक खोलो। मगर हमारे अजीम लीडर और बानी पाकिस्तान कायदे आज़म जिना फरमाया कि नहीं, इसे बंद रहने दो। मैं ऐसी मिसाल कायम नहीं करना चाहता जो प्रोटोकॉल पर मबनी हो। 13 अप्रैल 1948 को इस्लामिया काली पेशावर में तकरीर करते हुए बानी पाकिस्तान ने फरमाया कि हमने पाकिस्तान का मुतालबा जमीन का एक टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं किया, बल्कि हम एक ऐसी जाय पनाह चाहते थे जहां हम इस्लामी असूलों के मुताबिक जिंदगी बसर कर सकें। 25 जनवरी 1948 कराची बार एसोसिएशन के इजलास से खिताब करते हुए आप फरमा रहे हैं, आज हम यहां दुनिया की अजीम तरीन हस्ती हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
नजराना अकीदत पेश करने के लिए जमा हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत तकरीम करोड़ों इंसान ही नहीं करते, बल्कि दुनिया की तमाम अजीम शख्सियात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सर झुकाती हैं। वह अजीम मुसलिह, अजीम रहनुमा थे, अजीम वाज़े कानून थे, अजीम सियासतदान थे और अजीम हुक्मरान थे। और हम इनकी तालीमात पर अमल करते रहे तो किसी मैदान में कभी भी हमें नाकामी ना होगी। मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि पाकिस्तान का तर्ज हुकूमत क्या होगा। पाकिस्तान के तर्ज हुकूमत का तयन करने वाला कौन होता है? मुसलमानों का तर्ज हुकूमत आज से 1300 साल कबल कुरान करीम ने वजाहत के साथ बयान कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद हमारे रहनुमाई के लिए मौजूद है और क़यामत तक मौजूद रहेगी। अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने कायदे आज़म की वफ़ात के बाद बताया कि कायदे आज़म ने एक नशिस्त में बताया था कि वो लंदन में मुकीम थे और एक ख्वाब में इन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोहम्मद अली वापस हिंदुस्तान जाओ और वहां के मुसलमानों की क़यादत करो। कायदे आज़म ने यह ख्वाब सुनाकर मौलाना शबीर अहमद उस्मानी को ताकीद फरमाई थी कि यह ख्वाब मेरी जिंदगी पर किसी पे आश्कारा मत करना। मैं यह ख्वाब देखने के बाद फौरन हिंदुस्तान लौट आया। यही वजह है कि कायदे आज़म ने पाकिस्तान के निज़ाम में मगरबी जमहूरियत की कई बार नफी फरमाई। कायदे आज़म की तकारीर उठाकर देख लें, हमें हर बयान में इस्लाम कुरान निज़ाम की झलक दिखाई देती है। मार्च 1948 में ढाका में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने खिताब करते हुए फरमाया, मेरे नौजवानों, मैं तुम्हारी तरफ तवक्को से देखता हूं कि तुम पाकिस्तान के हकीकी पासबान और मेमार हो। दूसरों के आलाकार मत बनो, इनके बहकावे में मत आओ। अपने अंदर मुकम्मल इत्तेहाद और जमीयत पैदा करो और इसकी मिसाल पेश कर दो कि जवान क्या कर सकते हैं। यानी नौजवान दूसरे अक़वाम से मरूब ना हो, बिलखुसूस दुनिया की जालिम और इस्तेमारी ताकतों के नजरियात से कभी मुतासर ना हो और ज़हनी तौर पर इनके गुलाम न बने। उनकी अपनी एक शनाख्त हो, ना ये कि वो दूसरों की तकलीद में अपनी शनाख्त खो बैठे। इनकी अपनी जिंदगी ऐसी हो जो दूसरों के लिए काबिल तकलीद बन सके। दूसरों के रास्ते पर चलने की बजाय दूसरों को अपने रास्ते पर चलाने का नमूना कायम करो। यह उसी सूरत मुमकिन है कि जब वो खुद अपनी इस्लाह करें। जब हर शख्स अपनी इस्लाह करेगा तो नतीजतन मुआशरा अमन का गहवारा बन जाएगा। हर शख्स के दिल में दूसरे का एहतराम होगा तो मुल्क को कौम की खिदमत का जज्बा भी परवान चढ़ेगा। मेरे दोस्तों, कायदे आज़म की शक्ल में हमें एक ऐसा लीडर मिला जिसने कुरान से रहनुमाई ली, जिसने कायनात के सबसे बड़े रहनुमा को अपना रहनुमा समझा और उनकी पैरवी करते हुए आक़ा दो जहां की मुआवनत और मदद और उनकी कदमों की खैर पर हमें यह पाकिस्तान मिला। अफसोस है कि जिस तरह हमें इसकी कदर करनी चाहिए थी, हम इसकी कदर ना कर सके। बहरहाल अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जिस काम के लिए बनाया वो काम अनकरीब होकर रहेगा। अल्लाह ताला ने हमारे इल्म के मुताबिक पाकिस्तान को दुनिया से कुफर को तबाह बर्बाद करने के लिए
बनाया और वो मार्का अजीम हालात बताते हैं कि अब ज्यादा दूर की बात नहीं है। आज हम दुआ करते हैं कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के लिए और उन तमाम अजीम हस्तियों के लिए जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में अपना सब कुछ लुटाया। वो हमारे कायद हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं और वो रहनुमा उसूल जो आपने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिए, हम उनकी तायीद करते हैं और इंशाअल्लाह पाकिस्तान रहती दुनिया तक मौजूद रहेगा।